एक डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होता। ये त्याग और संघर्ष से बनता है और एक नीट जैसी कठिन परीक्षा को पास करने के लिए दिन रात तैयारी करनी पड़ती है। पूरे परिवार को त्यागना पड़ता है, हर सुख सुविधा को त्यागना पड़ता है। और एक युवा जब आदिवासी क्षेत्र से निकलकर डॉक्टर बनता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरे समाज के लिए उम्मीद बन जाता है। और अगर कोई एक युवा डॉक्टर डॉक्टर मोहित मसार अपने दोस्त की शादी में एंजॉय करने के लिए जाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी रात उसकी हत्या कर दी जाएगी। और यह सिर्फ एक हत्या नहीं, ये एक सपने की और एक संघर्ष की और एक भविष्य की हत्या है। आइए हम जानते हैं, आज नवोदय के कुछ युवा है, आज कलेक्टर साहब को शायद ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। इनसे जानेंगे आखिर इनकी क्या मांग है। क्या मांग है आपकी? आ, ये जो आज जो हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, ये नवोदय विद्यालय के भूतपूर्व छात्रों के द्वारा आह्वान किया गया था, उसके आधार पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इसमें सभी हमारा ये जो मोहित मच्छार जी, डॉक्टर मोहित मच्छार जी है, उनके गांव वाले हैं, समाज वाले हैं, साथ में नवोदय के सभी साथी हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये जो डॉक्टर मोहित मच्छार जी की जो हत्या हुई है, ये किसी एक व्यक्ति की हत्या है या किसी घर की हत्या है, ये हम नहीं मानते। डॉक्टर मोहित मच्छार को डॉक्टर मोहित मच्छार बनने में 10 साल लग गए। इसके पीछे उनके फैमिली मेंबर्स, उनके कजन्स, उनके अंकल, उनकी माताश्री और पूरे गांव का सहयोग था। तो एक डॉक्टर मोहित मच्छार की हत्या होने की वजह से ये पूरे आने वाली कई जनरेशन के विकास की हत्या हुई है, किसी एक की हत्या नहीं हुई है। ये जो डॉक्टर मोहित मच्छार थे, इनसे कई सैकड़ों लोगों ने इंस्पिरेशन लिया था कि भाई ये इस प्रकार की पृष्ठभूमि से उठकर अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, क्योंकि मैंने इसकी जर्नी क्लोज देखी है। ये हमारे नवोदय विद्यालय में मेरे से एक क्लास जूनियर था, तो मैंने इनकी जर्नी बहुत क्लोज देखी। मेरे बेड के पास में इनका बेड हुआ करता था। इनकी फैमिली कंडीशन क्या थी, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, वो हमने बहुत ही क्लोज तरीके से देखा है। और इस प्रकार की पृष्ठभूमि से अगर कोई व्यक्ति जीएमसी कोटा में अगर कोई मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस बन के यहाँ पे आता है और इस प्रकार का कोई अचीवमेंट प्राप्त करने के बाद किसी अपने साथी की शादी में जाता है और वहां पर उनकी इस प्रकार से हत्या कर दी जाती है कि उसके ऊपर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो ये किसी आज तो सिर्फ हमारे नवोदय का संगठन इकट्ठा हुआ है, लेकिन ये पूरे सभी समाज में रोष है। इस बात का हमारे पूरे समाज में रोष है। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे सभी समाज के लोग एकत्रित हैं, तो सभी समाज के लोगों में एक प्रकार का रोष है कि अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है, या फिर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है आज से 4 से 5 दिन हो चुके हैं, उसको अभी तक पब्लिक क्यों नहीं किया गया है, पब्लिक डोमेन में लाया जाए। अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको जनता के सामने लाने में क्या हर्ज है। तो आज हमारी एकमात्र मांग ये है कि जो अन्याय हुआ है, जो हत्या हुई है, उसके पीछे जो भी दोषी है उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और उनका कोर्ट ट्रायल हो और उनको कड़ी से कड़ी सजा प्रदान की जाए। ये हमारे नवोदय विद्यार्थियों की तरफ से भूतपूर्व जितने भी विद्यार्थी हैं, जो यहाँ आए हैं, जो यहाँ नहीं आए हैं, जो सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज उठा रहे हैं, उन सब की तरफ से हमारी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द त्वरित कार्यवाही हो और जो किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया है, इस प्रकार की घिनौनी हरकत को अगली बार फिर से किसी समाज में इस प्रकार की कोई घटना न हो। हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा संगठन यही चाहता है कि इस प्रकार की कोई भी घटना आगे आने वाले समय में न हो। तो एक ऐसी सजा दी जाए जो आरोपी चाहे कितने भी पावरफुल क्यों न हो, किसी भी पार्टी, पॉलिटिक्स, राजनीति, कोई भी अगर वो कद रखते हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यह समाज है, यह विद्यार्थियों का संगठन है। हम डिमांड करते हैं, हम मांग करते हैं कि हमें न्याय प्रदान किया जाए, फिर चाहे वो सामने वाले किसी भी अप्रोच वाले हो, किसी भी कद काठी पर बैठे हुए हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बस हमारी एक मांग है कि कानून अपनी कार्यवाही करे, किसी के प्रेशर में आके काम ना करे और जल्द से जल्द उन सभी को अरेस्ट किया जाए और उनका जो दोष सिद्ध करवाया जाए और उनको कोर्ट ट्रायल किया जाए। यही हमारी ये जो आज हम इसी के नाम से आज हम कलेक्टर साहब के नाम पर और एसपी साहब के नाम पर हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। जब आप साथ में नवोदय में पढ़ते थे, डॉक्टर मोहित मच्छार का व्यवहार कैसा था, कैसा है उनका आचरण? देखो, डॉक्टर मोहित मच्छार का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। मैंने उसकी जर्नी बहुत क्लोज से देखी। इसके साथ के यहाँ पे हम सभी, ये भी मेरा क्लासमेट है, हमने बहुत मतलब एक नवोदय में जब कोई विद्यार्थी पढ़ता है ना, तो वो फैमिली से भी बढ़ के बन जाता है। 7 साल में हम वो परिवार के पास कम रहता है।
नवोदय के बच्चों के साथ में ज्यादा रहता है। सुख दुख उनका, वो उसकी अच्छाई क्या थी, उसकी बुराई क्या थी, वो सभी नवोदय के विद्यार्थियों को पता होती है। तो ये हमारा उनसे मिलना जुलना रेगुलर लगा रहता था और उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। ये इस प्रकार की ये जो घटना घटी वो हमारी सोच से कई गुना आगे है। इस प्रकार की घटना शायद हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि डॉक्टर मोहित मच्चार के साथ इस प्रकार की घटना घट सकती है, क्योंकि व्यवहार बहुत ही अच्छा था, मिलनसार व्यक्ति था, बातें बहुत अच्छी करता था, समाज के इंस्पिरेशन देता था। तो ऐसे व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना घटना हमारे लिए बहुत दुखदायी है। हमें बहुत दुख दिया, इस घटना ने बहुत ज्यादा हमें अंदर से तोड़ के रख दिया, इसीलिए हम यहाँ पर सभी एकत्र हुए हैं। ठीक है। आपके साथ पढ़े थे डॉक्टर जी, मोहित मसार? रोहित मसार मेरा जूनियर था, एक क्लास मेरा जूनियर था और ये हम दोनों एक साथी थे। और वो मेरे हाउस में नहीं रहता, लेकिन बहुत ही शानदार व्यक्तित्व था उसका। वो किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता था। वो पढ़ने में भी अच्छा था, टॉप क्लास करता था, हमेशा टॉप करता था। और उसने जब नवोदय से पास आउट होने के बाद जब उसने नीट क्वालिफाई किया, तब हमको भी लगा नहीं था कि ये बंदा क्लियर कर जाएगा, और उसने नीट क्लियर किया। और मैं जानता था उसके कि पापा ऑलरेडी पहले से नहीं है, उसकी माँ विधवा है। काफ़ी संघर्ष किया उसने भी। और हमारी सबसे पहली मांग तो यही है कि उसके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और अगर उसके हत्यारों को 2-3 दिन में अगर सजा नहीं मिलती है, तो हम यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और उसका जिम्मेवार प्रशासन रहेगा। अच्छा, ये सुनिए, जब डॉक्टर मोहित मसार नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस करने जाते, उससे पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी या फिर बाद में हुई? बाद में, उसके बाद में हुई। अच्छा, हाँ, जब उसके एमबीबीएस करने गई हाँ, उसके बाद में हुई? उसके बाद में हुई है। तो अच्छा। उसके बाद फिर जो कॉलेज की फीस होती है, क्योंकि हुँ। गवर्नमेंट भले कोटे से जाते हो फिर भी कॉलेज की फीस तो लगती है। हुँ। वो उसकी माँ ने इधर-उधर से इकट्ठा किया, ब्याज लिया, कुछ भी कैसे भी करके आज तो उसकी माँ के लिए यूँ समझो कि खत्म हो गया। 1 करोड़ का बंदा था, हुँ। कोई मोल नहीं होता, पर 1 करोड़ की जो उसकी मेहनत थी पीछे की, वो खत्म ही कर दी उन्होंने। तो इसीलिए जो भी आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे निर्मम हत्या कह सकते हैं डॉक्टर मोहित मसार की। अब इसमें इसके बाद में जो नवोदय के जो विद्यार्थी हुए हैं, उनमें कितना आक्रोश है? हमारे में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि न मोहित मच्छार मेरा क्लासमेट था और जब भी मेरे पास आता मजाकिया माहौल में ही रहता, मुझसे मजाक काफ़ी करता था। वो पूरी क्लास के लड़कों से हमारी मजाक करता था। और ये जो हत्या हुई है किसी की शादी में जाना, और उसके बाद 4 दिन बाद उसी गांव में उसका शव कुएं से बरामद होता है, तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश के तहत उसको मार कर वहाँ फेंका गया है। और मैं प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि उस हत्या की निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी दोषी है उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए, उनको सलाखों के पीछे डाला जाए, क्योंकि ये हत्या मानव जाति की हत्या है। ये हत्या किसी एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, मोहित मच्छार की हत्या नहीं है, ये मानवता की हत्या है। अगर हम आजकल देखते हैं, वर्तमान में काफ़ी केस ऐसे हो चुके हैं कि हत्याएं हो रही है और लाशें मिल रही है, तो ये मोहित मच्छार की जो हत्या है वो बहुत ही नृशंस, बहुत ही भयानक तरीके से उसको तड़पा तड़पा कर मारा गया है। और जहाँ तक हमने उसकी बॉडी को देखा, कुएं के से निकालने के बाद जो उसकी बॉडी की स्थिति थी वो भी ऐसी थी जैसे उसको जगह जगह पर उसके शरीर के हिस्सों को तोड़ा गया हो, और उसके साथ बहुत दर्दनाक मौत उसको दी गई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को अब खुलकर सामने आना होगा और जो अपराधी हैं, जो दोषी है, उनको पकड़कर कठोरतम कार्यवाही कर उनको जेल सलाखों के पीछे भेजना होगा। आपको ऐसा लगता था कि उनकी पहले से कहीं दुश्मनी हो या फिर लड़ाई झगड़े करते, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं लगा, कभी सुनने में नहीं आया। जब भी हमारा फोन कॉल हुआ, बात हुई, तो बस एक दूसरे की खैरियत पूछी, हालचाल पूछा, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो भाई, तू कहाँ है, तू कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है, बस यही हमारी बातचीत होती थी नॉर्मल। और कभी ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आई, क्योंकि उसके नेचर को देख के तो ये लग ही नहीं रहा है कि वो उसकी किसी से दुश्मनी होगी। वो हर किसी से एकदम फ्रेंडली व्यवहार वाला था, सबसे मजाक करता रहता था, बहुत शानदार व्यक्तित्व का व्यक्ति था वो। अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाती तो आप लोगों का आगे का कदम क्या होने वाला? अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी तो सबसे पहले तो वो जनता का जो प्रशासन पर भरोसा है, कानून पर जो भरोसा है, वो बिल्कुल टूट जाएगा। और हम, जाहिर सी बात है, अगर उसके दोषियों को सजा नहीं मिली और वो आराम से खुले घूमेंगे, तो हम आगे एक जन आंदोलन भी करेंगे और रैलियां करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। जब तक मोहित मच्छार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे मुड़ के नहीं ये देखेंगे। जो है आज हमारा नवोदय विद्यार्थी की ओर से सांकेतिक ज्ञापन है, धरना प्रदर्शन है। अगर कार्यवाही नहीं होती है, अरेस्ट नहीं होते हैं या दोष सिद्धि जल्दी से जल्दी नहीं करवाया जाता है, तो ये फिर हमारा किसी नवोदय विद्यार्थियों का मुद्दा नहीं है, यहाँ किसी एक समाज का मुद्दा नहीं है। जैसे अपन कहते हैं ना, 36 कौम का, सभी पूरे गांव का या पूरे के पूरे जिले या पूरे राजस्थान का मुद्दा हो चुका है। ये किसी एक व्यक्ति विषय का मुद्दा नहीं है। तो ये जन आंदोलन, हम चाहते हैं कि जन आंदोलन इसको बनाना ही ना पड़े। भाई, इस प्रकार की अगर कोई घटना घटी है तो जो शासन प्रशासन है वो आगे आके हमें आश्वासन दे इस बात का कि कार्रवाई हम बहुत जल्द से जल्द कर देंगे। तो इस प्रकार के जब इतना बड़ा कृत्य हुआ है, तो
हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार की किसी प्रकार के आगे हमें कोई बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता ही न पड़े, और अगर आवश्यकता होती है तो ये सर्व समाज उस चीज के लिए तैयार है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ना ही यहाँ पर किसी हमारे बीच में जितने भी खड़े हैं ये सब विद्यार्थी है जो उसके साथी है, और उसके साथ साथ में जो इधर जो खड़े हैं वो हमारे इनके अंकल्स वगैरह, उनके कजन से, उसके घर वाले हैं। तो ये कोई हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं, हमें किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी है। भाई कोई किसी के साथ अन्याय हुआ है, किसी की हत्या हुई है, तो हम उसे सिर्फ न्याय दिलाना चाहते हैं, इससे ज्यादा हमारी कोई बहुत बड़ी कोई मांगे नहीं है। न्याय का मतलब जो कानून, जिस प्रकार कानून के अंदर जो संविधान में जो लिखा हुआ है उसी प्रकार से इनको भी डॉक्टर मोहित मच्छार को न्याय दिलाया जाए, इसके साथ में इनके माताजी को, इसके गाँव को, इसके परिवार को न्याय प्रदान किया जाए, हमारी बस यही मांग है। और अगर आगे कोई किसी प्रकार का हमें आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ती है तो गाँव है हमारे साथ में, हम विद्यार्थीगण हम मिलकर आगे की रणनीति और चर्चा करके आगे की जानकर जिस प्रकार की हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं हम करेंगे। ये किसी मोहित की हत्या नहीं है, डॉक्टर मोहित मच्छार एमबीबीएस की हत्या है, और इसके साथ साथ में किसी डॉक्टर मोहित मच्छार की हत्या नहीं है। पूरे गांव की जो एस्पिरेशंस थे, पूरे गांव की जो उम्मीदें थी, उनके साथियों की जो उम्मीदें थी, एक कोई भी डॉक्टर जब बन के आता है, ड्यूटी करने के लिए आता है, तो वो जहाँ पे पोस्टेड होता है वो वहाँ के सारे लोगों के साथ जिस प्रकार की वो दवाई वगैरह कर सकते हैं, जिस प्रकार की वो जांच वगैरह कर सकते हैं, या आने वाली जो आज अगर कोई बच्चा 12th पास होकर आया है तो अगर वो सोचेगा कि डॉक्टर अगर मोहित भैया या डॉक्टर मोहित इस प्रकार की पृष्ठभूमि से उठकर डॉक्टर मोहित बन सकता है तो हम भी तो बन सकते थे। तो ये किसी एक रोज की क्या बात है, ये पूरे समाज का लॉस है हमारा, किसी एक व्यक्ति विषय का लॉस थोड़ी है, ये पूरे समाज का लॉस हुआ हमारा। ये तो एक सीट हमारी जो एक एमबीबीएस सीट होती है उसकी वैल्यू अगर पैसों में हम आके ही नहीं सकते, पहली बात तो हम उस सीट की वैल्यू को पैसों में क्यों आके, ये हमारे पूरे समाज का बहुत बड़ा लॉस हुआ। इसके घर परिवार वालों पे क्या गुजर रही होगी। अभी तो वो ड्यूटी करने अब वो ड्यूटी करने के लिए आने वाला था, आगे कितने इनके भाई बहन वगैरह जो जितने भी छोटे बड़े जो भी थे वो आगे और उनसे इंस्पिरेशन लेके कितने कितने पद हासिल करते हैं, उन सबकी हत्या हुई, उनके सपनों की हत्या है ये। ठीक है, आप उनके क्या लगता है? मैं इनके जिया जी हूँ। मोहित मच्छार मेरे सानिध्य में पूरी पढ़ाई करी है। उसको बचपन से लगाकर 10th क्लास से उसका मैं देख रेख करता आया हूँ। उसकी पढ़ाई में पूरा सहयोग मेरी तरफ से रहा है। जैसे ही वो 11th में गया था तो मेरी शादी हो गई थी, और इसके बाद फैमिली की सारी जिम्मेदारी लगभग मैं उठा रहा था। उसके अंकल आंटीज़ वगैरह है, उनका भी सपोर्ट रहा बहुत ज़्यादा, परिवार के अन्य लोगों का भी सपोर्ट रहा। और इस फील्ड में जाने के लिए इस बंदे की जिद थी कि नहीं मुझे इसी फील्ड में जाना है। इसको हमने बोला था कि भाई तो बीएससी नर्सिंग कर ले, अपनी पारिवारिक स्थिति सही नहीं है तो शायद हम आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं तो अब नहीं कर पाएंगे। तो इस बंदे ने हमें ये बोला कि अगर जिया जी मैं नीट क्वालिफाई नहीं कर पाता हूँ और कुछ लॉस होता है तो उसकी भरपाई मैं गुजरात में काम करके करूँगा, लेकिन मुझे डॉक्टर बनना है। तो उसको सपने को हम नहीं तोड़ना चाहते थे, तो हमारे पास भी इतने पैसों की अवेलेबल नहीं थे, तो हमने अंकल्स वगैरह से पूछा और उनसे निर्णय लिया। थी अंकल जी ने बोला कि कोई बात नहीं, एक मौका उसको दिया जाए। हमने नीट के लिए रखा। आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ वो इतना होनहार बच्चा था, उसने 9 महीने कंटिन्यू तैयारी करी। 9 महीने में एक भी बार घर पे नहीं आया वो बंदा, और लगातार उसने तैयारी करी और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने नीट क्वालिफाई किया था। तो हमें बहुत गर्व था, और हमको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इसके साथ इस प्रकार की घटना हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही मतलब हर किसी के साथ घुल मिल जाने वाला बंदा था। वो इतना सोच विचार नहीं करता था कि मेरे साथ कोई ऐसा भी कर सकता है। तो हमें भी ऐसा भापने में थोड़ा हमने भी समय लगाया उसको कि यार किसी के साथ ऐसी अनहोनी हो जाएगी। बंदा अभी वहाँ पे था, राजसमंद में था, तो वहाँ से सीधा शादी अटेंड करने के लिए यूँ करके ही आया था। इसके बाद वो वहाँ चला गया, और अब इनके दोस्तों के साथ क्या हुआ, वहाँ सारे मेडिकोस थे, वो लोग भी कुछ कहने से कतरा रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, वो लोग अपना जो भी पक्ष है, जहाँ तक आपने देखा है वो मीडिया के सामने या फिर आप थाना के जो थाना अधिकारी है आपसे पूछताछ करें तो आप सही जानकारी दें। हम आपसे यही उम्मीद लगा के हमारा ये भी रहेगा कि कोई निर्दोष व्यक्ति भी उसमें नहीं फंसे। हम जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं, जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है उसी धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा उसको होनी चाहिए। ठीक है, देखिए एक गरीब परिवार से उठकर डॉक्टर मोहित मसार बनते हैं। मोहित के आगे डॉक्टर लगता है, उसमें उसके पीछे सालों की मेहनत होती है, परिवार को त्यागना पड़ता है, तब जाकर वो डॉक्टर बनते हैं। उसे क्या पता था कि मेरे दोस्त की शादी में एंजॉय करने जाऊंगा और इस तरीके से मेरी हत्या हो जाएगी। परिवार का इकलौता सितारा था मोहित। उनके पिता के छाया छूट चुका था, उनकी माता परिवार में अकेली रह चुके हैं। अब देखिए ये लोग हैं आज एसपी साहब और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं।
देखिए दोषियों के साथ में पुलिस है किस तरीके से कार्रवाई करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हो सकता है आपके शेयर से डॉक्टर मोहित मच्छार को इंसाफ मिल सके। मैं हूं प्रवीण डोडिया, भारत की आवाज़। नमस्कार।